हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए पेपर 2 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। डॉल्फिन के पास बृहद नासा द्वार होते हैं। वे प्राय जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आती हैं। व्हेल एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल और डॉल्फिन के फेफड़े होते हैं। ये जल में घुली ऑक्सीजन को नहीं ले पाती क्योंकि इसके लिए उनके पास क्लोम या गिल नहीं होती। उन्हें फेफड़ों के माध्यम से वायु में सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करता है तो NaCl बनता है, H2O बनता है और CO2 गैस निकलती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में मिलाते हैं तो इसका रंग जो है दूधिया हो जाता है। CaCO3 बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से इसका रंग दूधिया हो जाता है। NaSO3 बेकिंग सोडा होता है। NaHCO3 10H2O सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होती है? जब जिप्सम CaSO4 2H2O को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी आधा जल है हेमीहाइड्रेट बनता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP बोलते हैं। परमाणु के बारे में समझें। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको मिलाकर बनता है परमाणु द्रव्यमान। एवं बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कंद ट्यूबर्स पौधों का भूमिगत मोटा और मांसल हिस्सा होता है जो पोषक तत्वों मुख्यतः स्टार्च को जमा करता है। आलू, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, रतालू, यम, जिंकामा, डहेलिया, कसावा, घुइयां, घुइयां को रतालू ही बोलते हैं, ये सभी कंद हैं। क्या हैं ये? कंद हैं। आहारीय रेशे डाइटरी फूड यानी जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन के अंदर अगर फाइबर से रेशे हैं तो वो पचने में सहायक होता करते हैं और भोजन आसानी से पच जाता है। तो हमें ज़्यादा महीन आटा या ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनके पचने में बहुत परेशानी होती है और वो हमारी पेट को दिक्कत करते हैं। प्रोटीन शरीर निर्माण करने वाला भोजन है और उसकी कमी से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। क्वाशरियोकोर और मेरेस्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है। रेशम सिल्क यह एक प्राकृतिक प्रोटीन आधारित चमकदार और मजबूत रेशा है जिसे रेशम के कीड़े अपने कोकून से बनाते हैं। मुख्यतः यह एक शहतूत रेशम, मलबेरी रेशम, इरी रेशम, टसर रेशम और मूंगा रेशम होता है। कांजीवरम जो सिल्क की साड़ियाँ हैं वो मलबेरी रेशम से बनती हैं। इरी रेशम को अहिंसा रेशम भी बोलते हैं और टसर रेशम को जंगली रेशम बोलते हैं। मूंगा रेशम सबसे दुर्लभ रेशम है जो असम के में पाया जाता है। यह सुनहरा एवं टिकाऊ होता है। अनबी रेशम ये अफ्रीका में मिलता है। रेयन मेड फ्रॉम वुड पल्प से बनता है, ये लकड़ी के पल्प से, को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। रेशम पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम पालने की विधि को क्या बोलते हैं? खेरीकल्चर। रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो जो मृदु रेशा होता है वो कितना मजबूत होता है? स्टील के तार जैसा। रेशे से ऊन बनाने का क्रम बताइए। तो कतरना, नंबर 2 परिमार्जन, नंबर 3 छटाई, नंबर 4 लपेटना। रेशे से ऊन बनाने का क्रम है। तन्यता डक्टिलिटी क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें तारों के रूप में खींचा जा सकता है तन्यता कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। ये सीटेट में भी पूछा गया है। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जो ईंधन वस्तुओं, जीव, पेड़ पौधों आदि के गलने, सड़ने एवं दबने से हजारों करोड़ों सालों की प्रक्रिया के बाद बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में पेड़ पौधे, जंतु और जलीय पौधे, मछली, मेंढक, कीट आदि आते हैं, जबकि अजैविक घटकों में मिट्टी, हवा, चट्टानें, रेत इत्यादि आते हैं। यानी ये अजैविक जो है मृत होते हैं और जैविक जो है जीवित वस्तुएं होती हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। किसी मछली का कंकाल पूरी तरह उपास्थि से बना होता है। किस मछली का कंकाल? शार्क मछली का कंकाल पूरी तरह से उपास्थि कार्टिलेज से बना होता है। स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज ओनली शार्क का होता है ये। उपापचय मेटाबॉलिज्म क्या है? सजीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म यानी जो निर्माण की क्रियाएं हैं, कुछ मतलब जो है नष्ट होने की क्रियाएं को संयुक्त रूप से उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
43 फ्यूज तार। फ्यूज वायर क्या होता है? एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परपथ में अचानक ज़्यादा धारा बहने पर पिघलकर परपथ को तोड़ देता है। यह कम गलनांक लो मेल्टिंग पॉइंट Cu+Sn टिन प्लस तांबा के मिश्रण से बनता है, जिसका प्रतिरोध अधिक होता है और परपथ के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, गलनांक कम होता है। यह शॉर्ट सर्किट से बचाता है, यानी घरों में जो वायरिंग हो रही है उसको शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ये आमतौर पर टिन, सीसा, SnPb और तांबे से बनता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। यहाँ पर कुछ उपकरण है। विद्युत घंटी जो चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। विद्युत प्रेस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है तथा हमारे आहार में आयोडीन इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करती है। तो ये सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया था। पित्त रस क्या है? वाइल जूस यकृत में बनता है और पित्ताशय गाल ब्लैडर में जमा होता है, यानी लिवर में बनता है और गाल ब्लैडर में जमा होता है, जो भोजन में मौजूद वसा फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ने इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, जिससे पाचन और वसा घुलनशील ADE यानी वसा में घुलनशील विटामिन है कौन कौन सी हैं? ADE और BC जो विटामिन हैं वो जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो ये क्या करता है? वसा में घुलनशील विटामिनों को अवशोषण आसान हो जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसका रंग हरा पीला होता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ माध्यम हैं ABC, जिनमें माध्यम A का जो घनत्व है वो x है, माध्यम B का घनत्व x/2 है, माध्यम C का घनत्व 2x है। तो ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ज़्यादा घनत्व ज़्यादा चाल, अतः जिस माध्यम की का घनत्व ज़्यादा होता है उस माध्यम में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है। जैसे ठोसों में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रवों में होती है और द्रवों के बाद सबसे कम होती है गैसों में। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो हिम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका तापमान समान रहता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जब पिघल रही होती है तो वहाँ पर दो फेज मिलते हैं पिघलने के, लिक्विड के और क्या कहते हैं सॉलिड की। तो इसकी वजह से वहाँ पर तापमान कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। तना कंद का सामान्य उदाहरण है तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक। ये इसमें आलू होगा, आलू तना कंद का उदाहरण है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता, श्रिलनेस, पिच या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीव्र होती है और आवृत्ति कम होने से तारत्व कम हो जाता है। सितार वादक तार के तनाव टेंशन को समायोजित करके तार के तारत्व पिच को समायोजित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सीटेट 2012 अक्टूबर में पूछा गया ये प्रश्न। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में एवं पत्तियों में पाई जाने वाली क्लोरोफिल में होती है। इसमें 6CO2 + 6H2 तो C6H12O6 6CO2, यानी इसमें ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज है और ये बनती है हमारी ऑक्सीजन गैस, जो हमारे लिए लाभदायक होती है और सांस लेने में काम आती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है पानी से। CO2 ली जाती है तथा O2 निकलती है। पेड़ के जो भी हरे भाग होते हैं क्लोरोफिल युक्त, चाहे तना, हरी डालियाँ, शाखाएं हों, सब में प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी पेड़ के जो भी हरे पार्ट हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। जो हरे आलू होते हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए उन्हें नहीं खाना चाहिए, वो नुकसानदायक रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में छात्रों के साथ निश्चित क्षमता कक्ष में अमूर्त अवधारणाओं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के सरलीकरण के लिए मूर्त वस्तुओं कंक्रीट ऑब्जेक्ट को शामिल करते हुए व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग करना सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। अगर हमें किसी प्रयोग को दिखाना है या किसी चीज़ को समझाना है तो पहले कंक्रीट ऑब्जेक्ट को पहले लें, उसके बाद उसको एब्स्ट्रैक्ट पर जाएं। यानी पहले जैसे हम जोड़ करना चाह रहे हैं तो पहले कंकड़ पत्थर लें, उससे दिखाएं जोड़कर, उसके बाद हम 2+3 लिखकर बोर्ड पर दिखाएं। यानी पहले कंक्रीट का प्रयोग करें, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग करें, चिन्हों का प्रयोग करें। उर्वरक पोषक तत्व क्रॉप न्यूट्रेंट। उर्वरकों में पौधों के लिए 3 आवश्यक तत्व पाए जाते हैं: NPS, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उर्वरक मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थों से बनते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता जबकि खाद से मिलता है। बुझा हुआ चूना, यहाँ पर कुछ सूत्र हैं जो कि सीटेट 2023 में पूछे गए थे। तो बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। सादा नमक होता है
NaCl, चूना पत्थर होता है CaCO3, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH, बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्विकलाइम बोलते हैं, बेकिंग सोडा NaSCO3। और यहाँ पर ये जिप्सम को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 हाफ H2O। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं? सीटेट 2022 में पूछा गया। किसी इमारत पर तड़ित चालक लगाया जाता है क्योंकि यह बिजली आकाशीय की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को भूमि से संचित करता है। तो ये मकान है, इस पर एक वायर लगाया जाता है और तार या इसको कह सकते हैं धातु की छड़ लगाई जाती है। इसको धातु की छड़ को ज़मीन के अंदर तक यानी छत के ऊपर से लेके नीचे तक दबाया जाता है। जब बिजली चमकती है तो ये जो आवेश है वो इसके द्वारा ज़मीन में चला जाता है। और हम जानते हैं जो हमारी ज़मीन है वो अनंत आवेश को धारण कर सकती है, यानी हमारी पृथ्वी है वो अनंत आवेश को धारण कर सकती है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर बिजली द्वारा कोई भी नुकसान नहीं होने पाता। जो आकाशीय बिजली बरसात के समय गिरती है उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये होती है तड़ित चालक। अम्ल वर्षा एसिड रेन प्रदूषित गैसें सल्फर डाइऑक्साइड तथा जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी से रिएक्शन करती है, क्रिया करती है तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रस गैस जो होती है, नाइट्रिक गैस, वो पानी से क्रिया करके HNO3 बना लेती है। और इस तरह से जब बरसात होती है उसके साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं, वो बारिश के साथ गिरते हैं, इसी को अम्ल वर्षा बोलते हैं। और जब ये पेड़ पौधों या किसी व्यक्ति या वस्तु पर गिरते हैं तो उसको कोरेस भी कर देते हैं, उसको शुष्क कर देते हैं, उसको जला देते हैं। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, इसका मात्र जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। अधातु क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, NMO याद रखना है। अधातुओं से बने ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये पानी व अम्लों से क्रिया सामान्यतः नहीं करते, ये क्षारों के साथ अब क्रिया करते हैं। तो ये पानी से क्रिया नहीं करेंगे और अम्लों से क्रिया नहीं करते क्योंकि इनके ऑक्साइड खुद ही अम्लीय होते हैं, ये क्षारों से क्रिया करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ तो बिटुमिन पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ये पेंट्स वगैरह में प्रयोग किया जाता है। कोलतार कोयले से प्राप्त किया जाता है। तो हम देखा होगा सड़क निर्माण में हम जो डाबर या बिटुमिन वगैरह डालते हैं वही है। तो आशा करता हूँ ये बिंदु आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। कृपया कमेंट जरूर करें ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं इस सीरीज़ को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।